सो हेलो एवरीवन, हिमांचल योगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सुबह के बज गए हैं 8। मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ वो कैप की डोज के साथ। सो हम डेली की जो पांच वर्ड कर रहे हैं, जैसे 5 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, 5 इडियम फ्रेजेस, 3 सिनोनिम एंटोनिम और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो वो कैप का जो इंग्लिश में जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। सो आज की हम ये करते हैं वो कैप। देखिए, पहला मैंने आपके लिए लाया है समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, यानी क्या, बिब्लियोफाइल। एक बार फिर लिख लीजिए, समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स यानी बिब्लियोफाइल। हिंदी में देखा जाए, कोई व्यक्ति जो किताबों को इकट्ठा करने का शौक रखे, यानी पुस्तक प्रेमी। देखिए, इसे ट्रिक के साथ कैसे याद किया जा सकता है। देखिए, कोई बबली नाम की जो लड़की है ना, वो फाइल इकट्ठे करने की शौक रखती है। बबली नाम की लड़की जो है ना, वो फाइल इकट्ठी करने का शौक रखती है, यानी समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स। फाइल बुक्स यानी सेम ही है एक तरह से। दूसरा देखते हैं, अच्छा ट्रिक से याद किया जा सकता है। आगे देखिए, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, यानी क्या, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, क्या, फ्लैंडरर, जो गंभीरता से प्यार नहीं करता है, यानी क्या, फ्लैंडरर जो गंभीरता से प्यार नहीं करता है। याद कैसे करें फ्लैंडरर। देखिए ना, जो लड़के होते हैं ना चालू, जैसे वो स्प्लेंडर चला के जाते हैं और नई नई लड़कियों को देखते हैं कि ये भी पसंद आ गई, ये भी पसंद आ गई, ये भी पसंद आ गई, स्प्लेंडर लेके, यानी स्प्लेंडर, यानी इससे याद कर सकते हैं, यानी वो गंभीरता से प्यार को नहीं लेते हैं देखा जाए तो। वैसे आजकल यही है, मतलब जो हर जगह मुंह मारते हैं वही खुश है। जो सिंगल होता है ना, वो बेचारा एक जगह पर टिक के बैठा होता है किसी की याद में। पर जो आज की दुनिया है ना, चलो ये टॉपिक अलग है, हम अपनी वोकैब पर आते हैं। देखिए, अगला है हमारे पास वन हु हेट्स वुमेन, यानी मिजोगाइनिस्ट। अगर हिंदी में देखा जाए, जो स्त्री से घृणा करता है वो क्या है, मिजोगाइनिस्ट, यानी स्त्री दोषी। इसे याद कैसे करें, जैसे ये आ गया हमारे पास, या गायनी। जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वहां पर जो गायनी वार्ड होता है ना, वहां पर कोई लड़का जो है बड़े मजे से गायनी वार्ड में चला गया, और वहां देखा कि अलग अलग जगह पे इलाज चला हुआ है औरतों का, तो उन्हें देख के उसे घृणा टाइप फील हो गया, यानी इलाज चला हुआ है, यानी घृणा टाइप उसे फील हो गया। वन हु हेट्स वुमेन। अब देखिए चौथा, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिज़ेनोथ्रोपिस्ट, यानी मानव द्वेषी, मिज़ेनोथ्रोपिस्ट। इसे याद कैसे करें, देखिए, मिज़ोनोथ्रोपी यानी मिशन करके याद कीजिए। कोई बंदा जो फौजी होता है ना, जब वो मिशन पे जाता है ना, तो उसके लिए जो दुश्मन होता है ना, वो उसमें वो मानवता नहीं रहती है कि उस दुश्मन को मारना है, यानी वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो दुश्मन होता है ना दूसरी साइड, वो उसके लिए वो मानव की नजर से नहीं देखता, वो दुश्मन की नजर से देखता कि इसे मारना ही है। अगला देखते हैं हम पांचवा, वन हु हेट्स मैरिज, यानी मीजोगैमिस्ट, जिसे विवाह पसंद नहीं है। देखिए, इसे कैसे याद किया जाए, मीजोगैमिस्ट। देखिए, कोई बंदा है ना, जैसे वो गेम यानी जो पबजी खेलते हैं, यानी फ्री फायर खेलते हैं ना आजकल पूरे दिन, तो वो बड़े मजे से गेमें खेल रहा होता है, तो घर वाले माँ बोलती कि इसकी शादी करवा दो, तभी इसका ये गेम का जो है ये छूट जाएगी। तो जब ऐसी बात आई ना, तो वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं करनी है कोई शादी, क्योंकि उसे गेम खेलने में मजा आता है। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं करनी है कोई शादी, मैं जो है शादी से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। सो इससे हमें इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो ये रहे हमारे इडियम यानी मुहावरे। पहला जो इडियम्स है वो है फील अ बिट अंडर द वेदर, यानी फीलिंग स्लाइटली इल। हिंदी में देख रहे हैं, थोड़ा बीमार महसूस करना। अब इसे याद कैसे किया जाए, जैसे आजकल ठंडी का मौसम है ना, वेदर चेंज हो रहा होता है, वेदर जो चेंज हो रहा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है, अंदर से फील आती है कि मैं बीमार हो रहा हूँ। जो वेदर जब चेंज होता है तो अंदर से फील आता है कि बीमार हो रहा हूँ, यानी फीलिंग स्लाइटली इल। इससे हमें इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास गेट आउट ऑफ हैंड मतलब टू लूज कंट्रोल, यानी नियंत्रण खोना।
देखिए इसे कैसे याद करें, जैसे नए नए जो +2 पास होते हैं ना छात्र होते हैं ना, वो जब कॉलेज को जाते हैं ना, तब जो हमारे रिश्तेदार बोलते हैं ना मम्मी पापा से कि लड़के को पकड़ लो हाथ, नहीं तो ये जा रहा है, मतलब अब नियंत्रण खो रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा ही इधर उधर भाग रहा है, यानी गेट आउट ऑफ अ हैंड, यानी इसे पकड़ के रखिए नहीं तो नियंत्रण हम खो देंगे। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारे पास हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड यानी इसका जो इडियम्स है, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कुछ ठीक करना। देखिए कोई तस्वीर है ना, उस पर सीधे जो है जो नेल है उसके जो सिर पे मारनी है, यानी बिल्कुल सिर पे, एकदम से सिर पे, यानी सब कुछ 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 सही करेंगे ना हम, ये सीधे सिर पर जो नेल मारी यानी कुछ ठीक कर दिया। और देखेंगे चौथा, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन यानी यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट एफर्ट्स, यानी बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं होता। देखिए आजकल सभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो पेन तो लेना ही पड़ेगी, तभी गेन मिलेगा। क्योंकि अगर पेन नहीं लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो पेन से ही गेन मिलेगा, यानी एफर्ट मारने पड़ेंगे आपको, सब जगह पर एफर्ट मारने पड़ेंगे, पढ़ने पर, दौड़ने पर, सभी जगह आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। सो नो पेन नो गेन। अगला है हमारे आउट ऑफ द ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टली कोई चीज हो जाए, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से, जैसे कोई अचानक से ब्लू आसमान में कोई अचानक से जहाज चला जाए ना, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। अनएक्सपेक्टेड मतलब एकदम से ऊपर, जैसे थोड़े से जो घर होता है उसके ऊपर से कोई जहाज चला जाए ना, तो अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाएगी वो हमारे लिए। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। ये हो गए हमारे पास इडियम। अब देखेंगे हम सिनोनियम और एंटोनियम्स। तो ये हमारे पास आए सिनोनिम और एंटोनियम्स। देखिए मैंने पहला लाया है कार्डिनल। कार्डिनल जो हिंदी में देखा जाए उसका मतलब होता है उच्चतम। इसके जो सिनोनियम्स है वो हाईएस्ट और डोमिनेंट हो गया उच्चतम। और इसके जो एंटोनियम है वो इररेलेवेंट और लोएस्ट, इसके जो एंटोनियम्स हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है कॉन्फाइंड। कॉन्फाइंड मीन सीमित, यानी किसी सीमित जो है। इसका जो सिनोनियम है वो क्रैम्प्ड, कंस्ट्रक्टेड और लिमिटेड। और जो एंटोनियम है वो लिबरेट और रिलीज। कॉन्फाइंड जो सीमित है। तीसरा हमारे पास है बैफलिंग। बैफलिंग मीन पजल। इसका जो सिनोनियम्स है पजल, मिस्टिफाई और कंफ्यूज। और इसका जो एंटोनियम है वो क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल। सो ये हो गए हमारे पास क्या, हमारे सिनोनिम और एंटोनियम्स। सो ये हो गया आपका आज का वोकैब डोज। तैयारी कीजिए, ढंग से कीजिए। देखिए ना, प्रयास करते रहें। जो मेहनत करता है ना उसे भगवान देख रहा होता है। सो लगातार तैयारी कीजिए, एक ना एक दिन आप सफलता को छुएंगे। धन्यवाद।